हमने स्कूल में बहुत कुछ सीखा। मैथ सीखा, हिस्ट्री सीखी, साइंस भी सीखा, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें काम आती वो कभी नहीं सिखाया। ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं वो लौट के आता है। नियति भी एक कर्मा होती है और जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी वजह से हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्म के 5 ऐसे नियम बताऊंगा जो ना टेक्स्ट बुक में है, ना कभी हमारे टीचर ने हमें सिखाए, पर एक बार इंसान अगर समझ ले तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो तीसरा नियम है वो सिर्फ रूल नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ का एग्जैक्ट सिचुएशन है और तुम शायद उस सिचुएशन के लिए अभी रेडी नहीं हो। नियम 1, जो बोया वही उगता है पर वक्त लगता है। स्कूल में हमें किसान के बारे में पढ़ाया जाता है। एक किसान पहले बीज बोता है, फिर उसके पीछे वक्त देता है, पानी देता है और ध्यान देता है, तब जाके एक फसल आती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? आज एफर्ट किया, आज ही आउटकम चाहिए। आज जिम ज्वाइन किया, एक वीक में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आज पढ़ाई की तो आज के आज ही फर्स्ट नंबर चाहिए। आज किसी के साथ अच्छा बिहेव किया तो परमानेंट हम लोग उसके साथ अच्छी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। प्रोसेस को टाइम लगता है और हम रिजल्ट को फास्ट फॉरवर्ड पे देखना चाहते हैं। पर जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम कहते हैं कर्मा काम नहीं करता है, जिंदगी बहुत अनफेयर है और भगवान कभी किसी की नहीं सुनता। पर रियलिटी ये है कि गुड एक्शंस इन्वेस्टमेंट होती है, इंस्टेंट कैशबैक नहीं। रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से बनती है, ट्रस्ट टाइम से ही आता है और रिजल्ट हमेशा पेशेंस के साथ आता है। सो यही है कर्म का पहला नियम। रिजल्ट गारंटेड है पर टाइमिंग गारंटेड नहीं है। जो आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है वो पुराना कोई बोया हुआ बीज है। अगर आज कुछ अच्छा एक्शन करके अच्छा बीज बोते हो तो फसल एक दिन जरूर आएगी और जरूर आपका अच्छा रिजल्ट देगा। नियम 2, कर्मा चुप रहता है तब तक जब तक वक्त ना आए। आपने कभी नोटिस किया, गलत करने वाले लोग हमेशा खुश होते हैं और आप सोचते हो कि कर्मा कहाँ गया? ये सोचो, कर्मा जज नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपका बैंक में अकाउंट है और आप उसका बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। बैंक आज कुछ नहीं बोल रही है, कल भी शायद कुछ नहीं बोलेगी, पर एक दिन उसका नोटिस आता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। कर्मा बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो चुप रहता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है, ऑब्जर्व करता है और जब वक्त पूरा हो जाए तो सीधा नतीजा सामने रख देता है। ना वार्निंग, ना नोटिस, ना सेकंड चांस, सीधा हिसाब। इसलिए अगर तुम किसी गलत इंसान को देख के ये सोचते हो कि इसके साथ कभी कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, पर वो उसके पुराने पुण्यों को चुका रहा है, उसका हिसाब अभी चल रहा है। जिस दिन उसका वक्त पूरा हो जाएगा कर्मा अपने आप सीधा उसको डिलीवर करेगा। कर्मा कभी पूछकर डिलीवर नहीं करेगा, सीधा रिस्पॉन्स देगा। आपका काम सिर्फ इतना है, आप अपने कर्म पर फोकस करो, दूसरों के कर्म पर फोकस मत करो। आपका काम है अपने अच्छे कर्म पर ध्यान देना, दूसरों का कर्म का जो भी हिसाब है वो कर्मा अपने आप दे देगा। नियम 3, दर्द भी कर्म का हिस्सा है। ये जो तीसरा नियम है वो सुनने में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो दर्द तुम अभी फील कर रहे हो वो सजा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग है। सोचो, जिसने कभी अकेलापन नहीं झेला उसको किसी के साथ की वैल्यू कैसे समझ आएगी? जिसने कभी स्ट्रगल नहीं फेस किया उसको ग्रोथ की वैल्यू कैसे समझ आएगी? कर्म का ये नियम कहता है कि जो दर्द तुम्हें आज फेस हो रहा है वो दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। टूट के संभलना सीखोगे, गिर के उठना सीखोगे और अंधेरे में रोशनी ढूंढना जरूर सीखोगे। और एक दिन कोई टूटा हुआ इंसान अगर तुम्हारे पास आया तुम उसे जरूर समझा पाओगे, क्योंकि तुम खुद वहां से गुजरे हुए हो। वो दर्द जो तुम्हें आज तोड़ रहा है वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन होगा। इसलिए दर्द से भागो मत, उसको फेस करो। कर्मा ने जो दर्द आज तुम्हें दिया है वो तुम्हें वीक बनाने के लिए नहीं, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया है। नियम 4, जो दिखता है दुनिया में वो तुम्हारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। एक अजीब एक्सपेरिमेंट करो आज से ही। आज से आपको जो लोग मिले जस्ट ऑब्जर्व करो, कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे, कितने हॉनेस्ट थे और कितने सेल्फिश थे। उसके बाद अपने आप से एक सवाल करो, आपने सबके साथ कैसे बिहेव करा और
फिर कर्म के ये नियम को समझो, जो अंदर है वही बाहर दिखता है। अगर आप अपनी लाइफ में हर जगह धोखा देख रहे हो तो शायद तुम्हें अंदर से वैसा ही डर है कि तुम भी वैसे हो। अगर दुनिया का हर एक इंसान आपको सेल्फिश लग रहा है तो शायद तुम भी अंदर से सेल्फिश हो। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये कर्मा का सिंपल मिरर लॉ है। दुनिया एक मिरर है, जो तुम दुनिया में देखते हो वो तुम्हारे अपने आप का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो बाहर की दुनिया बाद में देखना, सबसे पहले आपके अंदर की दुनिया देखो और अंदर से चेंज हो जाओ। अगर ऐसा करते हो तो एक ना एक दिन आपको दुनिया में सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कर्मा का सबसे टफ लेसन है और सबसे पावरफुल भी है। नियम 5, बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक कदम से शुरू होता है। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि विश्वेश, क्या कर्मा बदल सकता है? जो हो चुका है क्या वो वापस हो सकता है? मेरा जवाब हमेशा होता है हाँ, पर एक कंडीशन के साथ। कर्मा चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ एक्शन से, नियत से नहीं। आपकी नियत बहुत अच्छी होगी, पर अगर एक्शन नहीं होता है तो कर्मा भी नहीं बनता है। एक इंसान कहता है मैं कल से अच्छा करूंगा, कल कहता है परसों से करूंगा, परसों फिर से कहता है अगली बार से करूंगा, पर कर्मा कल से नहीं बदलता है। कर्मा अभी और इसी वक्त के डिसीजन से बदलता है। एक सवाल अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरा कर्मा अभी से बेहतर बना दे? किसी को फोन करना है, किसी से माफी मांगनी है, किसी की मदद करनी है, या खुद से अपने आप से ऑनेस्ट होना है। एक काम करो, आज से ही अच्छा बनना शुरू करो इसी वीडियो के बाद, क्योंकि कर्मा कल नहीं सुनता है, वो अभी सुनता है। तो ये थे कर्मा के 5 नियम जो हमको स्कूल में नहीं सिखाए। नियम 1 जो हमें सिखाता है रिजल्ट गारंटेड है पर टाइमिंग नहीं। नियम 2 जो हमें सिखा रहा है कर्मा चुप रहता है पर नोट सब कुछ करता है। नियम 3 जो हमें सिखा रहा है दर्द हमारी स्कूल है और वो भी कर्म का एक हिस्सा है। नियम 4 जो हमें सिखा रहा है दुनिया एक मिरर है, अगर अंदर से बदलोगे तो बाहर सब कुछ बदल जाएगा। नियम 5 जो हमें सिखा रहा है बदलाव कल से नहीं अभी से शुरू करो। इन 5 में से कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और एक काम प्लीज जरूर करना, ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचाओ जो अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसे जस्ट भेज दो, कर्मा अपने आप उसे जवाब दे देगा। मैं हूँ विश्वेश और ये है मेरी कर्मा डायरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छा करते रहो क्योंकि कर्मा सब कुछ नोट कर रहा है।